नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल और मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। शिक्षक दिवस पर अगर अलीगढ़ की बात करें और उसमें अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात होती है तो इतिहासकार प्रोफेसर इरफान हबीब मोहताज नहीं है परिचय के, क्योंकि उनको पूरा विश्व जानता है उनकी काबिलियत के कारण। अब एक टीचर के बारे में उनका जो स्टूडेंट है उससे बढ़िया कोई नहीं बता सकता कि वह आखिर किस तरीके के स्टूडेंट हैं। तो हमारे साथ में है हिस्ट्री डिपार्टमेंट से डॉक्टर अली अतहर जी, जो कि स्टूडेंट रहे हैं इरफान हबीब सर के, और उन्होंने उन्हें पढ़ाया है और किस तरीके से वो पढ़ाते हैं और किस तरीके से समझाते हैं, किस तरीके से डांटते हैं, ये सभी कुछ डॉक्टर साहब हमें बताएंगे। तो आइए जानते हैं इनका इरफान हबीब सर के बारे में वही यादें और वो मतलब बातें जो शायद किसी को कम ही पता होंगी। तो आइए जानते हैं। मेरा नाम अली अतहर है। मैं यहाँ का स्टूडेंट रहा हूँ हाई स्कूल के बाद से जी, और पीएचडी तक इसी डिपार्टमेंट से हासिल किया मैंने, और बाद में यहाँ सर्विसेज में आया। तो आज इस मुकाम पे हूँ कि मैं प्रोफेसर हूँ और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चेयरमैन और कोऑर्डिनेटर सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी रहा हूँ और फाउंडर कोऑर्डिनेटर ऑफ मूसा ढकरी म्यूजियम भी रहा हूँ। जी जी। और ये सब चीज़ जो है आदमी अपने उस्ताद से सीखता है, उसके अंदर कोई इनबिल्ड क्वालिटी नहीं होती, उसको सब पॉलिशिंग जो होता है वो खूबियाँ उस्ताद परख लेता है और फिर वो मोल्ड करता है। जी जी। तो आदमी जो भी बना हुआ है एकेडमिक्स में ख़ास तौर से अगर है वो तो अपने उस्तादों को वजह से है। जी जी। इस डिपार्टमेंट में जो हमारे उस्ताद रहे हैं उसमें प्रोफेसर इरफान हबीब, प्रोफेसर के निज़ामी और भी दिगर लोग रहे हैं, और इन लोगों ने हम लोगों को वो चीज़ ट्रांसफ़र किया जो उनके उस्तादों ने सिखाया। जी जी। मैं ख़ास तौर से आप लोगों का जहन उस तरफ ले जाना चाहता हूँ कि 1920 से इस डिपार्टमेंट, जब यूनिवर्सिटी बनी, डिपार्टमेंट तो जिस वक्त एएमयू कॉलेज बनी थी उस वक्त से है। जी जी। लेकिन प्रोफेसर मोहम्मद हबीब जो प्रोफेसर इरफान हबीब साहब के वालिद थे, जी जी, उन्होंने बाकायदा बीज बोया इस डिपार्टमेंट का, और उन्हीं की वजह से जिस तरह से उन्होंने इस डिपार्टमेंट को आगे लेके बढ़े और एजुकेशन इम्पार्ट किया अपने स्टूडेंट्स को, और कलेक्टिव एफर्ट से हमारा डिपार्टमेंट जो है पिछले 40 साल से ज़्यादा हो गया सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी इन मिडिवल इंडियन हिस्ट्री है हम लोग। मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि पोस्ट ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन में तो हम लोग को तराशा जाता है कि पहले हिस्ट्री कैसे समझा जाए। जी जी। और समझने के बाद से फिर उसको अपने एग्जामिनेशन में कैसे उतारा जाए, ये तो उस्ताद पर रखता है कि किसके अंदर क्या है। जी जी। ये सब चीज़ें हमारे उस्तादों ने सिखाया। टर्म पेपर वाइवोसी होता था, उसमें भी ग्रिलिंग होता था, उसमें भी सीखते थे, और उसी की वजह से हम लोग इंटरव्यू भी दे सकते हैं। अच्छा, अब आपके सामने बैठा हूँ तो ये क्योंकि हम लोग को टर्म पेपर वाइवोसी 10 टीचर बैठ के करते थे, एक टॉपिक पर खिंचाई होती थी हम लोग। जी जी जी। अपने उस्ताद प्रोफेसर इरफान हबीब साहब के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा जी जी कि इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन से ही वो स्ट्रिक्टनेस रखा हम लोग के अंदर में कि ओरिजिनल सोर्सेज को पढ़ा जाए। अच्छा। उनके नाम याद करें, उनके ऑथर्स जाने, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, और पर्शियन लैंग्वेज के ऊपर कमांड होना ज़रूरी है अगर वो मिडिवल इंडियन हिस्ट्री का स्टूडेंट है तो। जी जी। उन्होंने ये सब चीज़ें इतना डाल दिया हम लोग के जहन में कि रिसर्च में आदमी पहले तो इसी चीज़ पर रहा कि ओरिजिनल सोर्सेज पढ़े, जी जी, एक हाइपोथेसिस बनाए और फिर अपना एविडेंस के बुनियाद पर थेसिस लिखे। जी जी। अच्छा सर, इरफान हबीब सर के बारे में कुछ मतलब जब वो पढ़ाने आते थे क्लास में, जी जी, अभी भी आते हैं जी, तो क्या मतलब कैसा सिस्टम अपनाते हैं पढ़ाने में वो? देखिए मतलब उनके पढ़ाने की पद्धति कैसी है, क्योंकि एक स्टूडेंट ही बता सकता है अपने टीचर के। इरफान साहब बिल्कुल एक ट्रेडिशनल मोड से पढ़ाते थे। ये आज की तरह पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वगैरह नहीं होता था। अच्छा। सब उनकी तैयारी उनकी मेमोरी से होता था। जी जी जी। और ये नहीं कि हम लोग को मिडिवल इंडस्ट्री पढ़ा रहे तो उसी में वो
कन्फाइंड रहे, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स अगर आउटसाइड इंडिया भी है तो वो भी नॉलेज देते थे जी जी कि उस वक्त कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में क्या होता था। जी जी तो ये सिर्फ नहीं कि वो मिडिवल इंडिया के हिस्टोरियन है, वो वर्ल्ड हिस्ट्री के हिस्टोरियन है जी 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 और वर्ल्ड क्लास के हिस्टोरियन है। जी जी। अगर सर अगर बात करें जैसे टीचर स्टूडेंट को अपने डांटता भी है, तो अगर डांट फटकार और की बात करें तो क्या इरफान हबीब जी भी अपने स्टूडेंटों को डांटते या किस नहीं, तरीके वो से? बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट है। वो गलतियां तो जरूर निकालेंगे, स्टूडेंट हमेशा गलती करता निकालते हैं और उस चीज को वो रेक्टिफाई भी करते हैं, बताते हैं कैसे। लेकिन क्योंकि गलती है वो डांटना भी जरूरी है। जी, जी। अगर नहीं डांटेंगे तो फिर वो बहुत कैजुअल ले लेता है स्टूडेंट। तो ये सब चीजें तो उस्ताद के अंदर होनी भी चाहिए और उसी से आदमी फिर सही होता है। अच्छा, कोई उनसे जुड़ा हुआ कोई वाक्य जो आपका और उनका हो, कोई जहन में जो आता हो कि जो आपको याद है अभी भी, चाहे वो मजाक का हो या सम्मान का हो या डांटने का हो, कुछ ऐसा है बाकी? देखिए, ऐसा है कि स्टूडेंट लाइफ में तो हिम्मत नहीं बढ़ता कि उनसे मजाक किया जाए, वो कोई मजाक हम लोग से शेयर करें। जी जी जी। ये बहुत बाद में वो बहुत लाइटर टोन में कुछ कह देते हैं अच्छा, आजकल, क्योंकि अब हम लोग भी रिटायर होने वाले हैं। जी जी जी। तो वो चीज़ डाइजेस्ट हो जाती है, कोई ऐसी बात नहीं, पर बहुत लाइट टोन में होता है, हाँ तो ह्यूमरस होता है, जोक नहीं होता। जोक तो कभी नहीं उन्होंने सुनाया। जी जी जी। हाँ, लेकिन उन्होंने हमें जो सीखने का मौका मिला वो इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के जब आर्टिकल्स लिखवाते थे, वो अच्छा, टॉपिक वो देते थे। जरूरी नहीं कि जो टॉपिक आपको पसंद हो मिलेगा, हाँ हाँ वो देते। टॉपिक वो देते थे, अब उसके ऊपर हम लोग को आर्टिकल लिखना है जी जी। और फिर गाइड भी करते थे कि कौन कौन से सोर्स पढ़ने हैं, कौन सी किताबें पढ़नी हैं। अब ये जो रैपो बनता था, क्योंकि हम लोग रात को 10 बजे तक तो वो खुद मौजूद रहते थे यहाँ पर, जिस वक्त इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस का तैयारियाँ होती थी, 3-4 महीने तक कंटिन्यूस तैयारियाँ होती थी, हर टीचर हर स्टूडेंट उसमें इन्वॉल्व होता था। जी जी। तो उसमें वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट गलतियां पकड़ना, सुधारना, समझाना और फिर अल्टीमेटली 2-3 मरतबा जब ड्राफ्ट हो जाया करता था तब उनके चेहरे पे कुछ मुस्कुराहट आ जाती थी। उम्मीद करते थे कि होती होगी, न भी होती होगी तो अंदर अंदर मुस्कुराते होंगे, चलो बच्चों ने सीख लिया। जी जी। तो एक तो ये ट्रेनिंग इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस में जो वो करते थे, जिससे आजकल हम लोग के जो टीचर मेरे कंटेम्प्रेरी हैं वो सब उसी वक्त के सीखे हुए हैं। जी जी जी। दूसरी चीज़ उनके साथ ये है कि उनका बहुत कैजुअल रिलेशन होता था, कभी अरिस्टोक्रेटिक दिमाग से नहीं पढ़ाया उन्होंने कि मैं प्रोफेसर मोहम्मद हबीब का लड़का हूँ या मैं द प्रोफेसर इरफान हबीब हूँ। हाँ जी जी। वो एक टीचर जिसको नॉलेज इम्पार्ट करना है उसी तरह से करते थे। अच्छा। उनके लेक्चर्स के बुनियाद पर हम लोगों ने कई इंटरव्यू दे दिए सब रिकलेक्ट करके। जी जी। ऐसा दिमाग में बैठा हुआ है कि हमें किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वो दिमाग में आज तक है हमारे। जी जी। हम लोग उस बेसिस पे मनसबदारी सिस्टम को हो या वो कभी वर्ल्ड हिस्ट्री में बूम जनसम पढ़ाते थे, इकोनॉमी फैक्टर्स फॉर द राइज ऑफ फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये सब उनसे सीखा हमने। जिस वक्त वो नेट की तैयारी भी करवाते थे हम लोग को पर्सनली, कलेक्टिवली, बल्कि जी जी। सबको। नेट कोई टीचर इस तरह नहीं करता कि नेट की तैयारी के लिए खुद अपना टाइम वेस्ट कर रहा हो, जी, जी। लेक्चर दे रहा हो कि ये पढ़ो ये पढ़ो। जी। और उन्होंने बाकायदा एक वॉल्यूम बनवाया था पूरे टर्म्स आइडियाज के ऊपर, जो क्वेश्चन है उसके ऊपर, जो आज भी डिपार्टमेंट में मौजूद है। जी जी। तो ये सब चीज़ों को आदमी भुला नहीं सकता। जी उनके सिंप्लिसिटी से लोग सीखते हैं जी। कि कभी एरोगेंस नहीं होनी चाहिए। एक टीचर को टीचर की तरह बिहेव करो, स्टूडेंट के साथ एक रैपो रखो, लेकिन अपना आइडियाज कम्युनिकेट करना उन्होंने सिखाया। अगर मैं लेक्चर देते रहूं और बच्चों तक नहीं पहुंचता है तो वो टीचर तो नहीं कहलाएगा। जी जी। हम लोगों ने जिस तरह से समझा उनको, कोशिश करते हैं कि हम लोग भी उसी तरह से बच्चों को समझा पाए। जी। तो ये सब नॉलेज जो ट्रेनिंग हम लोग को मिला है इरफान साहब से, प्रोफेसर के निज़ामी से, खैर वो तो हमारे सुपरवाइजर भी रहे हैं, उनसे भी बहुत ट्रेनिंग मिला हमें। जी जी। और उनका भी मिजाज बिल्कुल टीचर वाला है कि कोई भी आदमी नहीं कहेगा कि साहब उन्होंने जो पढ़ाया हमने भूल लिया। जी। आज तक भी हम लोग याद करते हैं उनके लेक्चर्स को। दिल्ली सल्तनत वो पढ़ाते थे हम लोग को, सूफिज़म के ऊपर उनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा। इरफान साहब का सिर्फ मिडिवल में नहीं, एंशियंट इंडिया का जो उनका एड्रेस आया है कि उन्होंने एंशियंट इंडिया के हिस्टोरियंस को भी पीछे छोड़ दिया। जो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री पे जो
अथॉरिटीज़ हैं जिनको वो काम करने चाहिए था, और खान साहब मेडिवल इंडियन हिस्टोरियन होके उन्होंने वो काम किया है। वो एटलस जो है वर्ल्ड क्लास एटलस है। और अभी जो सुना है हमने कि उनका जो फर्स्ट एटलस था मुगल एम्पायर पे, उसका रिवाइज वर्जन भी आ रहा है। तो आज तक वो मेहनत कर रहे हैं, उससे सीखना है। हम लोग का रिटायरमेंट होने वाला है, तो हम लोग को तो ये सीखना है कि इरफान साहब हम लोग अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, उनका पब्लिकेशन हो रहा, इम्प्रूव कर रहे हैं, तो वो काम तो हमें भी करना होगा। यही सीख हमें उनसे मिला है, और हम दुआ करते हैं कि हमारे जो भी उस्ताद इस वक्त जिंदा हैं वो लोग हमेशा अपना आशीर्वाद हम लोग को देते रहें, मौजूद रहे, ताकि उनसे गाइडेंस हम लोग लेते रहें। जी धन्यवाद। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।